हेलो गाइस, दिस इज अनदर वीडियो। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश सीखने में काफी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, पेड कोर्स आप देना नहीं चाहते। बेसिकली देखिए, लैंग्वेज का कभी भी पेड कोर्स जनरली मैं प्रेफर नहीं करता कि दीजिए। ठीक है, वैसे तो कम्प्लीटली आप ही की चॉइस रहेगी लेना नहीं लेना। बट देखिए, आज के टाइम पे एआई का era है, एज यू नो वेरी वेल। तो देन व्हाई नॉट यू विल गो विद चैट जीपीटी और क्लॉड। बेसिकली देखिए, ये सब प्लेटफॉर्म ना ऐसे बने हुए हैं कि आप कोई भी लैंग्वेज वगैरह अगर आपको सीख ली हो ना, तो ये आपको डेली टास्क के थ्रू सिखा सकते हो और काफी अच्छे लेवल पे सिखा सकते हो। ये नहीं कहूंगा आप बिल्कुल एक्सेलेंट हो जाएंगे या आप डेली कम्युनिकेशन में उसको इस्तेमाल करने लगेंगे, बट आप अच्छे से उसको सीख पाएंगे। ठीक है ना। लेट्स से आज मैं क्लॉड और चैट जीपीटी दोनों साइमल्टेनियसली लेता हूँ। ठीक है ना। एक काम करता हूँ, दूसरे टैब में मैं क्लॉड ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना। और सबसे पहले ना देखिए, मैं आपको जो प्रेफर कर रहा हूँ, पहले एक प्रॉम्प्ट जनरेट करा लेते हैं। ठीक है ना। कुछ भी चीज सीखने के लिए हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट जनरेट करा लेते हैं। ठीक है। बेसिकली मैं प्रॉम्प्ट आपसे स्टार्टिंग से प्रेफर यही करता हूँ कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए। प्रॉम्प्ट ना काफी अच्छे से हमारे चैट जीपीटी जनरेट कर देता है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ना एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ से हम चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा दें। प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें उसे बताना पड़ेगा कि तुम क्या हो, उसको मतलब मेंशन करिए, स्पेसिफिक रोल उसको दीजिए। स्पेसिफिक रोल कहने का मतलब है, यहाँ पे इसको स्पेसिफिक रोल देता हूँ मैं इसकी जीपीटी आर एन एक्सपर्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन। मेंशन कर देगा कम्युनिकेशन। ठीक है ना। तो मैं भी मेंशन ही कर रहा हूँ कम्युनिकेशन। योर टास्क इज फुल। और ट्राई करिए, लाइक अगर आप अभी हॉस्टल्स में हो या कहीं भी है, मतलब स्कूल में भी है, तो ट्राई करिए अपने फ्रेंड्स, देखिए, दोस्तों के साथ आप जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना। वो मतलब ये भी हो सकता है कि आप सही से बात नहीं कर पाए इंग्लिश में, ठीक है, टूटी फूटी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे, दैट्स कम्प्लीटली ओके। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। ठीक है ना। बट हाँ, आप उनसे अगर उसी लैंग्वेज में इंग्लिश में बात करें ना, दैट मीन्स काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। मतलब आप धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ठीक है। और डेली लाइफ कम्युनिकेशन में इंसिस्ट कर देना क्या। इसको अब बताइए आपको कि उसके पास कितना टाइम है आपको सिखाने के लिए। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लेट्स से 1 मंथ। और लेट्स से यहाँ पे दे देता हूँ मैं 48 आवर्स इन टोटल। ये मैंने इसको दे दिया प्रॉम्प्ट। ठीक है। प्रॉम्प्ट आप चाहे ऐसे ही कुछ बढ़िया सा और अच्छे से प्रॉम्प्ट, चाहे अच्छे से ये प्रॉम्प्ट देके इसमें मेंशन कर दिएगा जनरेट आप प्रॉम्प्ट फॉर इट। ठीक है ना। एक बड़े से वो आपको इसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा, आप उस प्रॉम्प्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 30 डेज इंग्लिश कम्युनिकेशन और 48 आवर्स बूट कैंप। ठीक है ना। एक काम करता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी करके मैं क्लॉड में भी दूंगा। देखिए, क्लॉड मेरा पेड होता है, तो वो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आपका स्टॉप हो जाए। ठीक है ना। आप पढ़ रहे हो और वो बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्लॉड मेरा टोटली पेड ही है। ठीक है। फ्री वर्जन है बेसिकली, बट आपका फ्री वर्जन ना ज्यादा अच्छे से नहीं है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब, अभी बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बिगिनर। बिगेस्ट गोल स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। हाउ मच टाइम, देखिए 48 आवर्स दिया है, दैट मीन्स आपको लगभग लगभग 1.5 घंटे के करीब करीब डेली देना पड़ेगा। बट आपको प्रेफर करूंगा कि 40-50 मिनट भी आप देंगे ना पर डे का, दैट सफिशिएंट। ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे जनरेशन शुरू हो गई। ये दूसरे टर्म में रहे थे, गोल बाय डे 30। 30 मतलब ये आपका 38, मतलब जैसे आपका 30 डे कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका तब होगा आउटकम जाएंगे।
लीजिए इसमें 48 आवर्स को रफली बिल्कुल सही से मेजर कर लिया। 6 दिन एक हफ्ते में, ठीक है ना। और 7वें दिन पे आप ये जितने भी 6 दिन में आपने पढ़ा होगा यानी पुराना पिछला सब कुछ रिवाइज करिएगा एक बार से, ठीक है। और डेली 1 आवर 35 मिनट्स। अगर आप देखिए अभी 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 जस्ट या तो स्कूल में है या कॉलेज में है, स्टार्टिंग का ईयर है, ठीक है ना, स्टार्टिंग का सेमेस्टर है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। आप 1 मंथ आराम से इस पे दे सकते हैं, ठीक है ना। आप 1 महीने का कोर्स 40 दिन में भी कंप्लीट करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, 1 आवर 35 मिनट्स आप दिएगा जरूर, ठीक है ना। बेसिकली स्टार्टिंग से कंप्लीट करके रखिएगा। ये मत सोचिए कि लेट से ये लिखा आ रहा है इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग्स डेली सेंटेंस ये सब हमें बहुत अच्छे से आते हैं, हाँ मैं ये नहीं पढ़ रहा, नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। आपको ना, भले ही आपको आता हो दैट्स मीन अच्छी बात है, आपको आता है, एक बार रिवीजन हो रहा है इसलिए ही पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये डे 1 डे 2 डे 3, ये यहाँ पे दे दिया, वीक 3 आ गया, वीक 2 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको डे 1 पास कराइएगा, यहाँ पे नीचे दिए डे 1 स्टार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डे 1 स्टार्ट कर देगा, टुडे इज गोल आपका दे दिया, यहाँ पे आज आपका गोल क्या है। ग्रीट पीपल कॉन्फिडेंटली, ग्रीट पीपल मतलब आपको लेट से यू हैव टू से थैंक यू टू समवन, मतलब आपको किसी को थैंक्स बोलना है या ग्रीट करना है, वेलकम वगैरह, या हम्म, और भी कुछ ग्रीटिंग वगैरह आपको देनी है, मतलब, है ना। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बेसिकली इंट्रोडक्शन आपको अपना आना चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या आता है, सबसे पहले आपका नाम, ठीक है, नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास क्या है, लेट्स से अगर आप 12th में है, इंटर में है, या हाई स्कूल में है, 10th में, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं अभी 10th में हूँ, यहाँ यहाँ से कोई XYZ स्कूल है वहाँ से पढ़ रहा हूँ, या वहाँ से 10th करी थी आपने, ये बेसिक आता है, ठीक है ना। सिटी का नाम, आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और लेट्स से आप जिसको वो बता रहे हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे लोग ना स्टेट भी मेंशन करते हैं, लेट्स से मैं लेट्स से मैं हूँ उत्तर प्रदेश में कहीं से, ठीक है ना, और मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो भी उत्तर प्रदेश में ही रहता है, ठीक है। तो मुझे उसको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं XYZ सिटी कॉमा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश आपको बोलने की तब जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो वो आपसे सामने वाला पूछेगी हाँ कौन से स्टेट में पढ़ता है, तब आप स्टेट बताइएगा। अदरवाइज अगर आप किसी और स्टेट में जाके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो मेंशन कर दिएगा कि ये स्टेट है पर्टिकुलर, ठीक है ना। तो ठीक भी लगता है, ठीक है। वरना आप सामने वाले को ही बता रहे हैं कि वो भी सेम ही स्टेट का और आप भी सेम स्टेट के हैं, और तब भी आप मेंशन कर रहे हैं दैट ये कोई स्टेट है उसमें मैं वहां से हूँ, ठीक है ना। ये चीज आपको स्टेट बार में मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। सिर्फ दो ही कंडीशन होती है स्टेट मेंशन की। पहली कंडीशन, या तो आप किसी आउटसाइड स्टेट में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, या किसी को अपना इंट्रोडक्शन या किसी को अपने बारे में बता रहे हो कहाँ से हो, ठीक है, या तो तब देने की जरूरत पड़ती है जब वो दूसरे स्टेट में हो, ठीक है। या तब जरूरत पड़ती है जब वो सामने वाला आपसे पूछे कि कौन से स्टेट में है आपकी सिटी, कौन से स्टेट में हो, ठीक है ना। स्टेट तभी बताइएगा, उससे पहले मत बताइएगा, ठीक है। दूसरा, मेक सिंपल सेंटेंस यूजिंग आई एम। बेसिकली देखिए यहाँ पे आपको टास्क दिया है कि आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इनसे कोई आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेट से 5 5 सेंटेंस आप सबके बनाई लेंगे, टोटल 20 सेंटेंस हुआ, 20 यूजफुल वर्ड्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं कहूँगा आपको रोज करना है। 20 नहीं, रोज के 5 वर्ड्स, इंग्लिश के 5 वर्ड्स रोज के सीखिएगा, ठीक है ना। 40 दिन में ना आप बहुत सीख लेंगे, 30 दिन में भी बहुत सीख लेंगे, ठीक है ना। 150 वर्ड, ये नॉर्मल वाले वर्ड नहीं, लेसन, टुडे, हाय, हेलो, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये वाले वर्ड नहीं, जो लिटरली इंग्लिश के अलग होते हैं। लेट्स से इमरजेंट, एम्ब्रेस, गॉर्जियस, ऐसे वर्ड्स को लाइक जो डेली बहुत ही कम यूज होते हैं, ठीक है ना, बट हाँ स्पेसिफिक मीनिंग होता है उनका, ऐसे वर्ड्स आप रोज 5 5 सीखिएगा और उनको याद रखने की कोशिश करिएगा। एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर लिख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। क्योंकि लिटरली बेटर इंग्लिश तभी आप सीख पाएंगे जब आपको लाइक पर्टिकुलर वर्ड्स पता हो, ठीक है ना। लाइक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है उस पे पर्टिकुलर वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स से
अ, आप किसी से कह रहे हैं कि वो बहुत सुंदर लग रहे हो आप, लाइक किसी मेल से कह रहे हैं तो वो लाइक आप ऐसे कह सकते हैं यू आर लुकिंग हैंडसम, और कोई फीमेल से कह रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे। ऐसे लाइक ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यू आर का इस्तेमाल मैंने खुद कर लिया, ठीक है ना। ऐसे ही सेंटेंस बनाइए तो 2 मिनट इंग्लिश में बोलिए, ये बहुत अच्छी चीज बोली, ये बहुत लिटरली, हाँ। मैं ये इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। 2 मिनट इंग्लिश में बोलने का मतलब क्या हुआ बेसिकली, आपको ना चाहे अपने पास आप क्लॉक रखिएगा, ठीक है, और टाइमर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आप 2 मिनट तक कुछ भी बोलते रहिए, बस बोलिए, कुछ भी बोलिए, चाहे अनसड़ कुछ भी, जो चाहे बोलना है वो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जो भी बोलिए वो ध्यान रखिए सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। इंग्लिश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही हिंदी में होना चाहिए, ना ही अगर आप कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो वो वाली लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ प्रॉपर इंग्लिश, ओनली प्रॉपर इंग्लिश। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं या गुड मॉर्निंग वगैरह, ये हो गया, ये सब लाइक ग्रीटिंग्स में आता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू, शुक्रिया, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, ठीक है ना। हिंदी में आपको मतलब पता होना चाहिए, आप तभी, अगर नेक्स्ट मोस्टली आपको हिंदी आती होगी तो आपको हिंदी में जब तक मतलब नहीं पता होगा ना तब तक आप नहीं समझ पाएंगे इंग्लिश भी, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे का मतलब क्या हो, हैव यानी आपके पास होना चाहिए, होना चाहिए क्या, आपका दिन, डे मतलब दिन, नाइस मतलब शुभ, दिन आपका शुभ हो। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे मिलके अच्छा लगा, हमको आपसे मिलके अच्छा लगा। इनफॉर्मल और फॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल का दोनों का मैं डिफरेंस बता दूं। फॉर्मल बेसिकली कब बोलना चाहिए और इनफॉर्मल कब बोलना चाहिए। इनफॉर्मल बेसिकली आपको तब बोलना चाहिए या तो आप किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, किसी नेबर से, या किसी रैंडम पर्सन से बात, रैंडम पर्सन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, किसी दोस्त से बात कर रहे हो या अपने फैमिली फ्रेंड से बात कर रहे हो या फैमिली से बात कर रहे हो, तो वो आपका टोटली इनफॉर्मल आता है, ठीक है? और फॉर्मल आपका वहाँ पे आता है, लेट्स से आप स्कूल में किसी टीचर से बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा ऑफिस में है आप अभी, ठीक है, तब वहाँ पे आपका फॉर्मल चलता है, ठीक है। आपने सुना होगा ऑफिस में फॉर्मल ड्रेसिंग चलती है, स्कूल में भी, और अब तो बहुत सारे कॉलेज में भी फॉर्मल ड्रेस कोड है, ठीक है ना। फॉर्मल ड्रेस कोड का मतलब क्या होता है, लाइक एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड, ठीक है ना, वेल मेंटेन ड्रेस कोड होता है जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए पहना जाता है। काम यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑफिस में लाइक आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं आप, वहाँ पे हो गया, ठीक है। कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर ड्रेस कोड हो गया, स्कूल में आप ड्रेस कोड होता है हमारे देश में, ठीक है ना, मतलब एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में हो सकता है आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनफॉर्मल बेसिकली में तो तब यूज होता है जब मैं अपने फैमिली फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, या किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, या अपनी फैमिली में किसी से बात कर रहा हूँ, किसी रिलेटिव से बात कर रहा हूँ, या ऐसे लोग से बात कर रहा हूँ मैं जिनको जानता हूँ, ठीक है ना। और फॉर्मल, या तो मैं किसी टीचर से बात कर रहा हूँ, या मैं ऑफिस में हूँ, या मैं किसी सड़क पे चल रहा हूँ रैंडम पर्सन से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। या आपको कुछ रैंडम पर्सन से, लेट से आप कहीं बाहर घूमने गए, ठीक है ना, आपको पूछना है, एक रैंडम पर्सन है, ठीक है, आपको उनसे पूछना है कि ये लोकेशन कहाँ है, तो आप लाइक उनको सबसे पहले ग्रीट करिएगा, मतलब उस समय मॉर्निंग हो रही हो, आफ्टरनून हो रही हो, वो करिएगा। लेट्स से गुड मॉर्निंग हो रही हो, मतलब मॉर्निंग हो रही हो, तो आप कहिएगा उनसे सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर या मैम, जो भी है, ठीक है ना, एज पर द जेंडर, ठीक है ना। डोंट बी बायस, ठीक है, बायसिंग क्या होती है, मतलब पक्षपात करना, ठीक है। बायस, देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बायस क्या होती है, बेसिकली किसी को भी ना बायस नहीं करना चाहिए, मतलब पक्षपात या भेदभाव किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे भी नहीं करना चाहिए, ना कलर, कास्ट, या कुछ भी, ठीक है ना, रेस वेस किसी से भी, जेंडर नहीं, मतलब बायस आपको नहीं होना है, प्रॉपर अपनी टोन, फॉर्मल वाली तो ध्यान से, बिल्कुल फॉर्मल वाली में तो बाइसिंग की 1% भी गुंजाइश मत छोड़िएगा, वरना आपका वहीं पे समझ जाइएगा हो गया काम, ठीक है ना। अगर आप जॉब के इंटरव्यू में बाइस हो गए, ठीक है ना, ऐसे किसी इंटरव्यू ने पूछ लिया कि कोई, वैसे क्या मैं बोलूँ बाइसिंग के लिए,
लेट्स से उसने बोल दिया, आप जेंडर को लेके क्या समझते हैं, लाइक कि सिर्फ मेल्स को ही जॉब मिलनी चाहिए, फीमेल्स को नहीं मिलनी चाहिए, आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में उसने पूछ लिया आपसे। तो आपने वहां पे उससे बोल दिया कि हाँ सर, मेल्स को ही मिलनी चाहिए, या फीमेल्स को ही मिलनी चाहिए, मेल्स को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना, या फीमेल को नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ कह दिया। ये नहीं कहना है आपको, ठीक है। वहीं पे आपका इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, ये आपको चेक कर रहा है कि आप बायस तो नहीं है, ठीक है, किसी और जेंडर के साथ आप पक्षपात तो नहीं कर रहे, ठीक है। वहीं पे आपको, चाहे आप कहीं पे भी हो, बायस होना सबसे ज्यादा गलत है, ठीक है। अपनी टोन को अनबायस रखिए, ठीक है ना, जिससे कि सामने वाला अगर आपको जॉब नहीं भी देता ना, तब भी आपके, उसके नजर में आपकी इमेज अच्छी क्रिएट होगी, ठीक है ना, एटलीस्ट अच्छी क्रिएट होगी, मतलब वो आपका रेफरेंस अपने पास रखेगा, ठीक है ना। कभी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उसको आपकी जरूरत पड़ रही, तो वो आपको कॉल करेगा, ठीक है ना, मतलब आपका रेफरेंस रखेगा। वरना अगर आप बायस हो गए, ठीक है, जॉब तो आपकी देगा ही नहीं बिल्कुल भी। दूसरा ये और कहेगा, मतलब आपको याद भी नहीं रखेगा, ठीक है ना, मतलब दिमाग से मेमोरी लॉस टोटली, ठीक है ना, सब भुला देगा, ठीक है। तो डोंट बी बायस। फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इनफॉर्मल बेसिकली फैमिली फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव या किसी जानने वाले को, और फॉर्मल जब हम किसी टीचर या ऑफिस में किसी से बात कर रहे हैं फॉर्मल वे में, ठीक है। नाइस टू मीट यू फॉर्मल वे में ये देखिए, टेक केयर, बाय, हाउ इज गोइंग, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, ठीक है ना, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, हेलो हाय, ठीक है ना, ये सब मेरा इनफॉर्मल बात है। मिनी कंजर्वेशन, मिनी कन्वर्सेशन का मतलब छोटी सी, लाइक वार्तालाप, मिनी कन्वर्सेशन, ठीक है। मिनी में बेसिकली हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनफॉर्मल का भी आ गया हेलो, और फॉर्मल का भी आ गया, ठीक है। अब आप क्या समझेंगे कि इसको मुझे फॉर्मल में बोलना चाहिए, इनफॉर्मल में बोलना चाहिए। बेसिकली आप इन वाले सेंटेंस को दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, आप या तो अपने ऑफिस में या टीचर से या कोई भी, मतलब फॉर्मल वे में चाहे फॉर्मल वे में, या इनफॉर्मल वे में चाहे इनफॉर्मल वे में। क्योंकि आप देखिए, खुद बताइए कि आप लाइक सुबह हो रही है, ठीक है ना, और आप, लेट से आपके पास कॉल आया, ठीक है ना, आप कॉल पे सबसे पहले क्या बोलते हैं, हेलो। सबसे पहले हम कॉल पे यही बोलते हैं ना, हेलो, ठीक है ना, हेलो। फिर आप लाइक किसी जानने वाले का कॉल है, ठीक है, हेलो। लेट से आपकी आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपका फैमिली से कॉल आया, ठीक है ना, सोचो। आप सबसे पहले क्या करेंगे, फोन को पिक करेंगे, क्या बोलेंगे, हेलो। फिर सामने से आएंगे हेलो, हाँ, फिर आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, तब सामने से आएगा गुड मॉर्निंग, ठीक है। यही ग्रीटिंग करने का असली वे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस सेंटेंस को पूरा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वेज में यूज करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हैं, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे फॉर्मल चल जाएगा, इनफॉर्मल आप बेसिकली, फॉर्मल जितना भी होता है ना, आप उन सबको अपने कन्वर्सेशन में, सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपकी। फॉर्मल सारा हम इनफॉर्मल में यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, बट इनफॉर्मल सारा हम फॉर्मल में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको इसकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगी। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलके भी अच्छा नहीं, मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा, हमें भी, ठीक है ना। टू, जब भी टी के आगे डबल यू लग जाता है ना, टू मतलब भी की साउंड आती है, भी, मतलब हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलके। इस लाइन का पूरा मतलब ये है। इसका जबकि मतलब है, नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, सामने से रिप्लाई आया, हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है ना। वो हमें भी के साउंड वो मेरा टू कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना, टी डबल ओ, ठीक है। और यहाँ पे आया पार्ट टू ग्रामर का, ठीक है। सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरा आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ठीक है ना। फिर वर्ब्स, वर्ब्स क्या होती है, ये हमारी एम, इज, आर, ये सब मेरी वर्ब्स होती है, वॉज, वर, ये सब मेरी वर्ब्स में ही आता है, विल, शैल, ये सब मेरी वर्ब्स में आता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, I am a student. I am a college student. I am a second year college student. I am a third year college student. ठीक है ना। You are my friend. ठीक है ना। You all are my friends. ठीक है ना। He is a teacher. वो टीचर है, ठीक है ना। She is happy.
शी इज लुकिंग हैप्पी टुडे, ठीक है। इट इज अ बुक, ये बुक है, या वी आर क्लासमेट्स, दे आर इंजीनियर्स। Example, I am Arjun. I am an engineering student. I am learning English. You are my friend. She is kind. They are happy. Daily vocabulary 20 words. 20 words, वाओ बढ़िया। स्टूडेंट आ पर्सन हु स्टडी, ठीक है। वर्ड्स का आपको मतलब डेफिनेटली अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। लेट्स से मैं आपको कोई भी रैंडम सा वर्ड दे दूं, एम्ब्रेस का मतलब पता ही है, नहीं पता आपको, डेफिनेटली नहीं पता होगा अभी। नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, बट ठीक है, अभी आपको जानना भी नहीं है। धीरे धीरे करके लर्न करना शुरू करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली मेरे बेसिक वाले वर्ड्स हैं, वो ये आपको ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, नहीं पता तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता कर लीजिए। स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कि आप और मैं स्टूडेंट है। टीचर जो हमें पढ़ाते हैं वो टीचर है, ठीक है। कॉलेज जहाँ पे हम पढ़ते हैं वो कॉलेज है। फ्रेंड जो हमारे दोस्त हैं, रूममेट्स कह सकते हैं हम। फैमिली हमारी फैमिली, ठीक है। लर्न, लर्न मतलब वही कुछ सीखना, कुछ नई चीज सीखना, पढ़ना, सब लर्न होता है मतलब। स्पीक जैसे कि मैं अभी इतनी देर तक बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लिसन, लिसन का क्या मतलब हुआ, आप जैसे कि इतनी देर तक मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है ना, वो लिसन। रीड मतलब पढ़ना, कुछ कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हो, ठीक है ना, लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। राइट, राइट मतलब क्या हुआ, लिखना। स्टडी पढ़ना दोबारा से। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस, ठीक है ना। टू इम्प्रूव बाय रीडिंग, वाओ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। वैसे एक तरीके से मतलब भी है, बट हाँ दूसरे तरीके से मतलब भी नहीं है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस मतलब आप प्रैक्टिस करना, इम्प्रूव करना अपने आप को, ठीक है ना। सुधारना अपनी गलतियाँ, ठीक है। बिल्ड कुछ बनाना। ड्रीम सपने देखना, सब लोग देखते हैं, देखना भी चाहिए। बढ़िया बढ़िया सपने देखिए, ठीक है ना, एक दिन जरूर फुलफिल होंगे। सक्सेस, सक्सेस गोल आपने अपना अचीव कर लिया है, यानी गोल का क्या मतलब होता है बेसिकली। गोल मतलब आपने जो ड्रीम देखा था, ठीक है ना। ड्रीम मतलब जो आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा, ठीक है ना। जैसे कि लेट्स से किसी ने ड्रीम देखा होगा कि मुझे पायलट बनना है, कुछ साल बाद वो पायलट बन गया, ठीक है ना, तो उसका मतलब वो सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल क्यों हो गया, क्योंकि उसका गोल जो था, गोल क्या था उसका, वो जो सपना उसने देखा था, क्या सपना देखा था, पायलट बनने का, वो क्या हो गया, फुलफिल हो गया। फुलफिल मतलब कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, अचीव कर लिया उसने, ठीक है ना। अचीव का मतलब क्या होता है, हासिल करना। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब मेरा फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर का मतलब फ्यूचर, इसका मैं हिंदी भी बता सकता हूँ, हिंदी बेसिकली कल कह सकते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। बट फ्यूचर का मतलब कल या टुमारो, जो चाहे वो कह लीजिए, ठीक है ना। फ्यूचर बेसिकली, फ्यूचर इनफाइनाइट है आपका, बहुत लंबा जीना है अभी तो। हैप्पी मतलब खुश रहिए। बिजी, ज्यादा बिजी रहना अच्छी बात नहीं है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, दोस्त बनाइए, घूमने चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। इम्प्रूव मतलब टू बिकम बेटर, यानी अपने आप को सुधारना। पार्ट फोर, यूजफुल डेली सेंटेंसेस। यूजफुल डेली सेंटेंसेस, सबसे पहली जो लाइन लिखी है ना, वो आपको इंट्रोडक्शन की हमारी सबसे पहली लाइन लिखी है। यू डोंट नीड टू टेल दिस लाइन टू एनीवन, ठीक है ना। इफ यू आर गिविंग इंट्रोडक्शन इन बेसिकली इंडिया, ठीक है ना, और समवन हु बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। लेट्स से माय नेम इज अर्जुन, आई एम फ्रॉम इंडिया, ये चीज आपको कहने की जरूरत नहीं है। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम अ स्टूडेंट, ये भी मत कहिए। क्या ये बोलिए, आई स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दैट मीन्स इसका, इस लाइन का पूरे का मतलब यही होगा कि आप खुद स्टूडेंट है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी नीड नहीं है इसको बताने की, ठीक है। आई लाइक लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ना पसंद है, डेफिनेटली। आई एंजॉय बिल्डिंग गैजेट्स, या आई एंजॉय। I want to improve my communication. Yeah, you, we do both want to improve our communication. Thank you, thank you. Excuse me. You are welcome. ठीक है। थोड़ी अपनी टोन को ना लाइक सुधारने की कोशिश करिएगा, ठीक है? ऐसे ही बोले, लेट्स से यहाँ पे लिखा ना यू, ऊपर एपोस्ट्रॉफी है, फिर आर ई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, यू आर, यू आर, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। यू आर नहीं बोलेगा, यहाँ पे बोलेंगे योर वेलकम, योर वेलकम, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा खींचते हुए योर वेलकम, ठीक है।
पार्ट 5 प्रोनाउंसिएशन। ठीक है ना। पूरा प्रोनाउंसिएशन बेसिकली आप कैसे बोल पाते हो उसको, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ, बेसिकली यहाँ पे लिखा है थिंक, थिंक, ठीक है। थैंक, थैंक, ए आई की साउंड आ रही थी उसमें थिंक में, और यहाँ पे ए की साउंड आ रही है थैंक। थ्री, थ, देखिए सब में आप कॉमन देखिए कि थ कॉमन आ रहा है, थ का क्या मतलब हुआ टी एच, ठीक है ना। बाकी सब में अलग है। लेट्स से थिंक में था थ, इंक, थिंक, समझ में आ रहा है ना। थिंक, थ कॉमन है, यानी थ वाला टी एच वाली साउंड कॉमन है, बाकी का एक। थैंक, थ्री, थ्रो, दिस, दैट, टिप। फॉर थ जनरली प्लेस द टिप ऑफ योर टंग, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि थ कैसे बोलना है। थ, 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 थ की साउंड आ रही है ना, मतलब आपकी ये जो जीभ है वो ऊपर, माउथ पे ऊपर, टीथ के ऊपर टच हो रही है, ठीक है ना। और एक लाइक थ सी साउंड निकल रही है, उसके साथ कुछ एयर ब्लो हो रही है, ठीक है ना। आप खुद थ बोलने की कोशिश करिए, और लेट से अपने हाथ में पेपर रखिएगा, और फिर तो उस पेपर के सामने थ बोलने की कोशिश करिए, तो एक देखेंगे आपका पेपर हिलेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स एक थ की साउंड आते हुए तब एयर ब्लो हो रही है आपका माउथ से, ठीक है ना। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, दिस इज माई बुक, थ्री फ्रेंड्स। पार्ट 6 स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग प्रैक्टिस बेसिकली बोलने की प्रैक्टिस होती है। व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है। व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है ना। हॉबीज बेसिकली, हॉबीज मतलब आपको क्या करना पसंद है, ठीक है। आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। लेट्स से आप बहुत से लोग हो सकते हैं, लेट्स से आपकी हॉबी हो सकती है आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, या कुछ भी करना आपको, लेट्स से डांस करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, ये आपकी हॉबीज होती है, ठीक है ना। हॉबीज और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें, ठीक है ना। बहुत से लोगों की होती है कि प्रोफेशन और हॉबी दोनों सेम होती है, ठीक है ना। बट आप देखेंगे 70% के केसेस में ना, हॉबीज और प्रोफेशन आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हर एक हॉबी से अर्न करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, बताइए आप क्यों सीख रहे हैं। इतनी देर से आप मुझे सुन रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं बताइए जरा। यहाँ पे आया कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। रीड दिस पैराग्राफ अलाउड। Hello, my name is Arjun. I am a second year engineering student. I study electronics and communication engineering. I love learning new technologies and building gadgets. I am learning English because I want to communicate confidently with people around the world. ये यहाँ पे कुछ चीजें आपने देखी होंगी। लेट्स से मैं यहाँ पे ना एक वर्ड पे एक छोटी सी लाइन पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। बेसिकली ये है ना पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। आप जब भी ना किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो आप ये नहीं बोलते हैं पीपल अराउंड द वर्ल्ड। बट मैं आपसे कहूंगा हाँ आप बोलिएगा, लाइक आपकी इंट्रोडक्शन काफी अच्छा लगेगा उससे, ठीक है ना। व्हाट डज इट स्टडी, व्हाट इज, व्हाई इज ही लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे अब आ गया पार्ट 6 में आपका होमवर्क आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए, उसका आंसर बोलना है कि इंग्लिश में लिख के दीजिए। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अर्जुन रस्तोगी। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम एक्स वाई जेड प्लीज, ठीक है ना। व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़े हैं। आई स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। What are your hobbies? My hobbies are building gadgets. What do you want to learn English? नहीं, why do you want to learn English? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। जो आपको दे रहा हूँ बेसिकली दे दिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप ना इनका आंसर दिएगा, ठीक है ना, तो आपका वो खुद चेक भी करेगा, ठीक है ना। बैकेंड में आपका चेक कर देगा कि ठीक भी है नहीं है। ठीक नहीं होगा आपको बताएगा कि आप आपने ये गलत बोला, आप आपको ऐसे बोलना है, ठीक है ना। आपको ये प्रॉपर बताएगा भी। दूसरा, आपने सही बोला, लेट से आपने सही बोला, ठीक है ना। बट इसको वो और इम्प्रूव भी कर सकता है आपके लिए, मतलब, ठीक है ना। कि आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप ना कोई भी अदर लैंग्वेज चाहे अदर लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई वो नहीं है।
चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टाटा गुड बाय। बाय बाय। सीखते रहिए और मचाते रहिए। बाय बाय।